नमस्कार। राजसमंद जिले के पसुन पंचायत में चल रहे शराबबंदी आंदोलन में जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सरपंच अयान जोशी द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए डीओ लोकेश जोशी ने सरपंच पर ही फर्जी हस्ताक्षर करवाने और ग्रामीणों को बरग लाने और सरकारी विभागों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने पद संभाला था। इस प्रस्ताव पर पंचायत में मतदाता अधिक होने के कारण भौतिक सत्यापन में समय लगा। तत्कालीन और वर्तमान आबकारी निरीक्षण और अन्य अधिकारियों के भौतिक सत्यापन के दौरान सामने आया कि सरपंच अयान जोशी ने सूची में कई फर्जी और बाहरी मतदाताओं के भी हस्ताक्षर करवाए हैं। कुछ अनपढ़ मतदाताओं के भी हस्ताक्षर हैं जो निरक्षर हैं। पंचायत के कुछ लोग जो कई सालों से पहले बाहर चले गए थे, ऐसे लोगों के फर्जी हस्ताक्षर करके सरपंच अयान जोशी जिला प्रशासन और सरकारी विभागों को गुमराह कर रहा है। आबकारी अधिकारी ने कहा कि उन्हें भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट और अन्य जांच रिपोर्ट आबकारी आयुक्त और जिला कलेक्टर के सामने पेश कर दी है। उनकी जांच में वास्तविक सच सामने आ जाएगा। क्या कुछ बोले लोकेश जोशी, जिला आबकारी अधिकारी राजसमंद, सुनिए आप भी। मैं अभी विधानसभा इलेक्शन से ठीक पहले यहाँ आया हूँ। आते ही मैंने अपने तत्कालीन आबकारी निरीक्षक और वर्तमान आबकारी निरीक्षक से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उनकी जांच के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे। अब चूंकि मतदाता की संख्या ज़्यादा थी तो उसमें समय लगा, लेकिन हम लोगों ने इसकी जांच करके एक मोटे तौर पर एक जांच करके हम लोग प्रस्तुत कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनमें कई हस्ताक्षर बिल्कुल ही कूट रचित है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन पर हस्ताक्षर किए ही नहीं है। उन्होंने अपने लिखित में अपने दस्तावेज देकर ये कहा है कि हम लोगों ने इसके ऊपर या तो हस्ताक्षर नहीं किए हैं या हमसे झूठ बोलकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। इन्होंने सेकंड ज्ञापन दिया है शराबबंदी के लिए, उसमें तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जो वहां के निवासी ही नहीं है। सामान्य अभी तक जो जांच की उसमें कई कुप्रचित हस्ताक्षर में पाए गए हैं। तो उसके आधार पर हम लोगों ने रिपोर्ट श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ पर और आयुक्त महोदय के यहाँ पर प्रस्तुत कर दी गई है। अब वो जो भी संज्ञान लेना है वो श्रीमान के स्तर से लिया जाना है। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि यदि उच्च स्तर के अधिकारियों को इस तरीके से गुमराह करता है तो ये कतई उचित नहीं है। और क्योंकि दस्तावेज बिल्कुल सामने पड़े हुए हैं और उन दस्तावेजों में कई चीजें निकल कर सामने आई है, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और श्रीमान आयुक्त महोदय के यहाँ से इस बारे में वस्तु स्थिति को पूरा जानकारी लेकर और संज्ञान लिया जाए।